अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरोफियत से होंगे। तमाम दोस्तों को मैं आज की वीडियो में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद सबको। आज की हमारी वीडियो का मकसद होगा कि मार्केट के स्ट्रक्चर को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ सकें। अब होता क्या है, 90% जो नए ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को सिर्फ हाई और लो देखते हैं। इसमें हम करते क्या है, मार्केट किस वजह से हाई जा रही है, मार्केट का टेक्निकल क्या कह रहा है या फंडामेंटल क्या कह रहा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ ग्राफ हम देख रहे होते हैं और ग्राफ में भी सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये बहुत ऊपर चला गया या ये बहुत नीचे चला गया। ऐसी कंडीशन मार्केट के अंदर अक्सर बनती रहती है। होता क्या है, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो नए लोगों को एक्चुअली मनी मैनेजमेंट का भी आइडिया नहीं होता, रिस्क एंड रिवार्ड और उसके अलावा लॉट कैलकुलेशन का आइडिया नहीं होता। वो एक अग्रेसिव किस्म की ट्रेडिंग करते हैं, जिससे क्या होता है वो अपनी इक्विटी से, अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। आजकल पाकिस्तानी रेट के हिसाब से देखा जाए तो डॉलर काफ़ी महंगा हो गया। एक आम बंदे के लिए दोबारा डिपॉजिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर $1,000 का भी देखें तो अगर किसी को दोबारा खुदा न खास्ता अकाउंट वाश होने के बाद दोबारा डिपॉजिट करना पड़े तो एक बहुत मसला बनता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो हम गलतियां करते हैं, मार्केट को हाई या लो देख के हम मार्केट के अंदर इंटर हो जाते हैं, लेकिन मार्केट क्या कह रही है, मार्केट क्या करना चाह रही है, उसको हम नहीं देखते। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे हम समझ सकें, हमें पता चले कि यार ये जो ट्रेंड है ये मार्केट को किस तरफ लेके जा रहा है, मौजूदा ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ब्रेक कैसे होगा। बेसिकली आज की हमारी वीडियो का मकसद होगा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर का टूटना और ट्रेंड का तब्दील होना क्या है, और हम कौन सी मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जिससे क्या होता है, मार्केट के अंदर हम स्टक हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मैनेजमेंट जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रेटजी या किसी भी मेथड पे काम करें, सबसे पहले मनी मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी तो हमारी मनी मैनेजमेंट की वीडियो देखें। उससे क्या होगा, आपको रिस्क रिवार्ड लॉट कैलकुलेशन का पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट सेशन होगा। इसी के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आपके ऊपर वाज़ेह हो सकता है और कौन सी मिस्टेक करते हैं हम जो मार्केट में फंस जाते हैं। हाई हायर हाई जब मार्केट कर रही होती है तब भी फंस जाते हैं, जब लोअर लो बना रही होती है तब भी फंस जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी चेंजिंग आएगी अगर आपने इसको तवज्जो से देखा ना। मेरे कई सालों के तजर्बात का ये निचोड़ है। अगर आप इस वीडियो को एक अच्छे तरीके से समझ के देखें और फोकस के साथ इसकी बैक टेस्टिंग करें, मार्केट के ऊपर काम करें, आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो मिस्टेक हम करते हैं मैं उस पर ज़रा बात करने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, मार्केट जो है वो ऐसे मूव दे रही है, ऐसे मूव दे रही है, ऐसे मूव दे रही है, ऐसे मूव दे रही है। ऐसे हम देखते हैं यार, जो ग्राफ है इसका करेंसी का या इस पेयर का वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हम यहाँ से सेल कर दें। लेकिन जो हायर हाई का ट्रेंड होता है ये बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब है मार्केट जो है वो बुलिश है। अभी तक मार्केट जितना मर्जी हायर हाई बनाता ही रहे तो कोई भी इसको सेल ना करे, कंफर्मेशन के बगैर आने को नीचे आ जाए। लेकिन टेक्निकली मार्केट जो है अगर इसी रेंज में चल रही है तो हम उसको बाय का ट्रेंड कहेंगे, जब तक वो ट्रेंड टूटे ना। अब होगा क्या, मिसाल दे रहा हूं कि मार्केट ने क्या किया, अपना ये लेवल लास्ट लेवल तोड़ा। जब तक मार्केट ये ऐसे लेवल ब्रेक नहीं करेगी हम उसको ट्रेंड रिवर्स नहीं मानेंगे। अच्छा, आपको ये कंडीशन मिल गई, मिसाल देता हूं, ऐसे हुआ कि हायर हाई बना रही है मार्केट ने, फिर क्या किया, अपना लास्ट लेवल तोड़ा। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लास्ट लेवल तोड़ा। तोड़ने के बाद यहाँ पे हमें एक साइन मिला है कि मार्केट जो है अब उसका बुलिश का जो जोर है वो टूट चुका है। मार्केट ने
जो बुलिश है उसके स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है और मार्केट के अंदर सेलर का प्रेशर आ गया है। अब इस लेवल पे हमें ये इंडिकेशन मिल गई, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमारे पास मार्केट का पीछे ये लेवल है। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ा है, हमने मार्केट का वेट करना है रिट्रेसमेंट का। हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में आ गई है, लेकिन सेल क्यों नहीं करेंगे? यहां पर हमें जो स्टॉप लॉस है वो बहुत लंबा मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट स्विंग है। तो जो स्टॉप लॉस होगा हमारा इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। स्टॉप लॉस जब भी लगाना है वो थोड़ा ऊपर ही लगाना है, ताकि स्टॉप लॉस जो हंटिंग है स्टॉप लॉस उससे बच सके। अब समझने की कोशिश करनी है। मार्केट ने अपना लेवल तोड़ दिया है, स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। अब हमने मार्केट ने जब यहाँ से लेवल तोड़ा, मार्केट नीचे आई, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारे ज्यादा पिप्स लेगा। हमने क्या करना है? मार्केट की करेक्शन का, रिवर्सल का, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट दोबारा रिवर्स होगी, उसी लेवल के करीब जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से मार्केट को सेल कर देंगे। तो फिर मार्केट जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे जो भी हमारा मतलूबा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा उस पर आ जाएगी। अच्छा, इस कंडीशन का नाम है, इसको कहते हैं BOS। यानी कि ये जो तरीकाकार है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। इससे वाजह हो जाता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो टूट चुका है। अच्छा, इसमें एक एडिशनल चीज मैं और ऐड कर दूं। जब आपको मेजर टाइम फ्रेम पे एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आपने क्या करना है? अब नए लोग स्कैल्पिंग के अंदर गलती क्या करते हैं कि बाय में भी ट्रेड ले रहे हैं, सेल में भी ट्रेड ले रहे हैं, बाय में भी ट्रेड ले रहे हैं, सेल में भी ट्रेड ले रहे हैं। होता क्या है? वो फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट के मेजर ट्रेंड को इग्नोर करके अगर आप कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग या किसी और स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। अगर H4 पे आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, तो आपका मतलब आपको मतलब वाजह हो गया कि मार्केट जो है उसका जोर टूट गया है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। अब आपने किसी भी और मेथड को ऐड करके, मूविंग एवरेज को, डोमिनेंट को, डाइवर्जेंस को, किसी भी मेथड को ऐड करके छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है तो इसी डायरेक्शन में करना है। अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि मार्केट गिरेगी, इसका मतलब है हमारे पास अब ट्रेंड जो है वो सेल का है। जब तक जो इसका नीचे वाला लेवल है वहां तक हमारे पास ये मार्केट गिरने के चांसेस हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाई तो हम उसकी बाय में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ सेल तलाश करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ सेल देखें। जो आपको सेल की इंडिकेशन जहां पे मिले, जो भी आपका मेथड है वो आपको सेल की इंडिकेशन दे, सेल करें, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो सेल का हो गया है। तो ज्यादातर हम बाय में इसलिए फंस जाते हैं, हम देखते हैं कि ये अपने मतलूबा लेवल पे आ गया, ये रेजिस्टेंस पे आ गया। मार्केट अगर हायर हाई बना के रेजिस्टेंस पे गई है तो वहां पे चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ दे, या बार बार मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को टच कर रही है तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि अब ये इसको रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को तोड़ के फिर दोबारा जाए उसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। मिसाल देता हूं, इसको हमने कर दिया क्लियर। अब ये मार्केट की ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहां से उठी है, ऊपर गई, यहां से नीचे गई, यहां से फिर हायर हाई बना के ऊपर गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डेंजरस है, हायर हाई बनाया हुआ है, ठीक है इसने। ऐसी कंडीशन में मार्केट तो डेंजरस है। अच्छा, अब अदर हैंड हम मार्केट जो है वो फिर नीचे आ गई। अदर एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ से इसको तोड़ा है, स्ट्रक्चर को तोड़ा है। तोड़ने के बाद मार्केट अगर फिर ऊपर गई है,
तो फिर आपको यहां से सेल जो है वो मिल सकती है अच्छी, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ दिया। टॉपिक है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मार्केट में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मार्केट हायर हाई बना रही है इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। जब तक मार्केट अपने लास्ट लेवल को ना तोड़ दे, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश तस्वुर किया जाएगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मार्केट अपना लेवल तोड़े, तोड़ने के बाद दोबारा ऊपर जाए, तो हम इस लेवल से ऊपर के जो लेवल होगा हमारा, वहां से मार्केट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मार्केट ने हायर हाई बनाया, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लेवल को तोड़ा, लेवल को तोड़ा, इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, अब बुलिश से बिरिश की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि इसका लेवल जो है वो ये वाला है जिसमें हमें स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी दूर पड़ रहा है। ऐसा हम नहीं करेंगे कि, अगर मिसाल देता हूँ, आपका आप जिस भी स्ट्रेटजी पे या जिस भी मेथड पे काम करेंगे वो उसकी उसमें ये होगा कि किसी में 10 में से 9 टीपी होंगे, किसी में 10 में से 8 होंगे, किसी में 10 में से 7 होंगे। अगर हमारी मनी मैनेजमेंट नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं बचेगा। जो प्रॉफिट वाली ट्रेड्स हैं उनको होल्ड करना सीखें, अपने अपने मेथड पे इतना कॉन्फिडेंस लेके आए कि जो आपको ट्रेड $2-4 में क्लोज कर रहे हैं आप 0.01 की, उसको बजाय $2-4 लेके उसको फिर करें 100 पिप्स पे क्लोज करें, ताकि जो नुकसान वाली ट्रेड है वो आपके 30-40 अगर पिप्स लेके गई है, आपने फायदेमंद ट्रेड से 100 पिप्स लिए हैं, तो आपकी तो एवरेज फिर ही सेट होगी। ऐसे हर मेथड में होगा, 10 में से एक स्टॉप लॉस हर मेथड में हिट होता है। अच्छा, अब अगर आपकी मनी मैनेजमेंट पुअर है, आपके 10 में से 2 ऐसा लिट हुए हैं, आपका मेथड भी सही है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, जो प्रॉफिट वाली हैं उनको आप 30-30 40-40 पिप्स पे क्लोज कर रहे हैं, जो लॉस वाली हैं उनको 150-150 100 पिप्स पे लमका रहे हैं। आपका मेथड भी सही होगा, लेकिन मनी मैनेजमेंट की वजह से आप जो है वो घबरा जाएंगे और अपने मेथड का सही फायदा नहीं ले पाएंगे। आप अपने मेथड का सही फायदा तब ले पाते हैं जब आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मेंटेन हो। कम से कम जो है आपकी जो नुकसान वाली ट्रेड्स हैं वो आपका कम नुकसान करे, जो फायदे वाली ट्रेड्स हैं आपको ज्यादा फायदा दें। एवरेज निकाल के रेड और ब्लू पिप्स निकाल के आपको पिप्स बचे, यानी कि आपके पिप्स गेनिंग में हो। अब यहाँ पे ट्रेड ना लेने की वजह यही है कि यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस हमारा बनेगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा अच्छा खासा जो है वो नुकसान होगा, पिप्स ज्यादा जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर टूट गया है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। हम मार्केट की रिवर्सल का वेट करेंगे, मार्केट अपने लेवल के करीब जाती है लाजमी, तो उसके करीब से हम कैंडल्स वगैरह को देख के फिर इसकी सेल ले लेंगे, यहाँ से हमें एक अच्छी सेल जो है वो मिल जाएगी। अगर आप इसी एक मेथड को फॉलो करते रहे, हम करते क्या है, सिर्फ नफ्सियात को कंट्रोल नहीं कर पाते, लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी एक मेथड पे कॉन्फिडेंस नहीं लेके आते, कभी वो सीख लिया कभी वो सीख लिया। ज्यादा मेथड मैंने बताने का मकसद क्या है, आपको मेजर ट्रेंड, क्योंकि डोमिनेंट सेटअप आप लोगों को मैंने बता दिया स्कैल्पिंग के लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर पता चल जाए कि ये सेल में जा रहा है, तो आप उसी सेटअप में अगर ढूंढेंगे डोमिनेंट सेटअप, तो आपकी जो ट्रेडिंग की स्किल्स हैं और जो रिस्क एंड रिवार्ड है उसमें मजीद इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, अदर हैंड, दूसरे हैंड भी ऐसे होता है, जब मार्केट लोअर लो बना रही है, हमने देखा कि मार्केट जो है वो काफी नीचे आ गई, बजाय उसकी किसी चीज के एविडेंस लेने के हमने तुक्का ट्रेड लगा दी, मार्केट क्या हुआ, और नीचे चलेगी। अब लोअर लो मार्केट में हमने कब
इंटर होना है, मार्केट लोअर लो बना रही है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहां पे अपना लेवल तोड़ा, यहां पे क्या हुआ, जो मार्केट ने लोअर लो वाला लेवल बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। यहां पे क्या हो गया, BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो अब ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो सेल का ट्रेंड है वो टूट चुका है, जो मार्केट लो से लो बना रही थी, अब बायर ने जोर लगाया है, तो जो सेलर की पावर है वो कम हो गई है, बायर जो है वो सेलर के लेवल को तोड़ चुका है। यहाँ पे हमें एक बात क्लियर हो गई है कि मार्केट जो है वो मजीद डाउन नहीं जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसा कि पहले बताया हुआ है कि मार्केट के यहाँ से रिवर्स के चांसेस हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लें, अगर यहाँ पे ट्रेड ले लें, तो हमारा मार्केट का ये लेवल है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इससे भी दूर बनता है। ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। तो ये तकरीबन स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अगर यहाँ से इंटर हो गए, मार्केट ने अगर स्टॉप आउट कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारी जो है वो रिस्क एंड रिवार्ड की रेशो खराब हो जाएगी। ये जो ट्रेड होगी हमारे ज़्यादा पिप्स ले जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका इसका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमें ट्रेंड के रिवर्सल का इंडिकेशन मिल गया, हम सुकून से वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि फॉरेक्स में पैसे वही लोग कमाते हैं जो इंतज़ार करते हैं। हम सुबह शाम लगे रहते हैं, मंडे वाले दिन सुबह उठ के फिर फ्राइडे तक रात लेट नाइट ट्रेड करते हैं, वीकली क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। बजाय इसके अगर आप एक पुरसुकून और ठंडे ट्रेडर बन जाएं, डेली की मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड उठाएं, डेली का इतने को 30 के करीब स्पेयर हैं, गोल्ड है, तो अगर आपको एक सेटअप तो बड़े सुकून से मिलता है। क्या करें, तसल्ली के साथ डेली का एक सेटअप, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ एक सेटअप उठाएं 50 पिप्स का, ठीक है। तो हफ्ते में आपको कितने, 5 सेटअप मिल गए, 250 पिप्स हो गया। तो बजाय के कुछ ना आने के या लॉस करने के कुछ आना बेहतर होता है। हम क्या करते हैं, हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, एट द एंड क्या होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं होता, दिया ही होता है, मार्केट से लिया कुछ नहीं होता। बड़े के चक्कर में अपने से भी जाते हैं और थोड़े प्रॉफिट से भी जाते हैं। अगर आप छोटा मिशन रख के मार्केट में ठंडे तरीके से बैठे रहेंगे, मार्केट आपको मौका देगी। अब होता क्या है, जब मार्केट ने मौका दिया होता है अच्छे लेवल पे, अच्छे की लेवल पे होती है, तो जो नए ट्रेडर्स हैं उनका 1000 का अकाउंट होता है, तो वो 600 माइनस में चल रहा होता है, वो उससे फायदा ही नहीं उठा पाते, वो तो दुआ कर रहे होते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो एंट्री पे ही आ जाए। तो मार्केट के ऊपर अगर ऐसे अंधाधुंध इतबार करेंगे तो कभी भी मार्केट में कामयाब नहीं हो सकेंगे, एट द एंड फेड अप होकर मार्केट को छोड़ जाएंगे। अपना रिस्क देखें कि आपके पास 1000 है ना, आपने डेली का $20 या $30 का रिस्क लेना है। अगर वो विन हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं भी विन होता, उसका जो सोल्यूशन क्या है, दोबारा कल पे बैठे या अगली ट्रेड का पुरसुकून तरीके से इंतजार करें। डेली का $15-20 अगर रिस्क एंड रिवार्ड है आपका उतना अचीव हो गया है तो ठीक है। ये तो मार्केट खत्म ही नहीं होनी, सारे पेयर मिलके सुबह से शाम तक तो वो पता नहीं कितने पिप्स दे जाते हैं, सारे नहीं आप पकड़ सकते। सिर्फ अपना टारगेट रखें, अपना गोल रखें कि मैं, ये मेरी इक्विटी है, मैं इससे इतने निकालने हैं, वो आपके अचीव होते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मार्केट का इस लेवल के पास आने का वेट करना है। मार्केट आ जाएगी तो इसमें हमारा SL छोटा होगा, यहाँ से SL लगा के मार्केट को जो है वो बाय कर लेंगे, और बाकी अदर जो भी आपके मेथड है उसको भी साथ मैच कर सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो इसी डायरेक्शन में करनी है। स्कैल्पर जो है वो मार्क किस वजह से खाते हैं, इसी वजह से खाते हैं, बाय की कैंडल आ गई वो भी पकड़ ली, सेल की आ गई वो भी पकड़ ली, जब मार्केट रुख बदलती है तो वो फंस जाते हैं। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो डायरेक्शन मार्केट की क्लियर करें, मार्केट का मेजर ट्रेंड जान लें। मेजर ट्रेंड आपको पता चल गया कि मेजर ट्रेंड जो है वो मार्केट का ये है, फिर उसी ट्रेंड के मुताबिक आप काम करते रहें, आपको आपका निज़ाम जो है वो अच्छा भला चलता रहेगा। ये था जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हायर हाई कंडीशन में हमने
ट्रेड नहीं करनी, उस स्ट्रक्चर के टूटने का इंतजार करना है। जब स्ट्रक्चर टूट जाएगा इसका मतलब है कि जोर जो है खत्म हो गया है। अगर हायर हाई में है तो समझो बायर का जोर खत्म हो गया। अब सेल की एंट्री जो है उसको तलाश करें। अगर लोअर लो बन रहा है, जिस तरह ये लोअर लो बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये लेवल को तोड़ा, इसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेलर जो हैं वो अब कमजोर हो गए हैं, बायर ने मार्केट को पुश कर दिया है अच्छे तरीके से, तो मार्केट के अब बुलिश होने के चांसेस बन गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्केट की फिर रिवर्सल का वेट करेंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आए ताकि स्टॉप लॉस छोटा बने, और जैसे ही मार्केट आपके मतलूबा लेवल के करीब आएगी तो वहां से आपने उसको क्या करना है, बाय कर लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर टूटा है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जो BOS हुआ है, अगर ये किसी न्यूज, किसी सडन न्यूज या किसी हाई इम्पैक्ट कोई भी ट्वीट आ गया उसकी वजह से हुआ तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। या सिर्फ मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्या हुआ है, मार्केट ने लोअर लो बनाया, ठीक है, मार्केट ने जी यहाँ पे लोअर लो बना रही है, वो सडन न्यूज आई, मार्केट ने ऐसे किया, फिर वापस चलेगी। तो इससे क्या होगा, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये इतना वैलिड नहीं होगा। अगर मार्केट ने बाहर रही है, फिर कैंडल्स की क्लोजिंग्स दी हैं, तो फिर जो है वो ज्यादा वैलिड है। अगर वैसे न्यूज के बगैर कोई ऐसे ऊपर को शेडो निकलता है, कैंडल फौरन नीचे चली जाती है, तो वो वैलिड है। बाकी आपको समझ तब ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो थ्योरी है ना जो मैंने बता दी है, तो जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा जो है वो एक्सपीरियंस के साथ बनता है। अब होता क्या है फॉरेक्स के अंदर, हम क्या करते हैं, आए हैं 2-4 महीने डेमो पे प्रैक्टिस की, कोई एक आध क्लास ली, तो हम समझते हैं कि अपने आप को हम ट्रेडर बन गए। तो सोशल मीडिया का भी काफ़ी हाथ है नए लोगों को गुमराह करने में, उसमें बड़े बड़े लॉट साइज। अच्छा, एक पॉइंट मुझे मजीद याद आ गया, अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई नज़र आता है कि जी को आधी लॉट लगाई है, कोई एक स्टैंडर्ड लगाई है, कोई 0.6 लगाई है, तो इस तरह का अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट नजर आए तो वो रियल नहीं होते। रियल जो ट्रेडर है उसका लॉट साइज क्या होगा, #10 होगा, #20 होगा, #30 होगा। ये एक स्टैंडर्ड लॉट में देखता होता हूँ सोशल मीडिया पे, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। तो नए लोग जो है उनको देख के डी ट्रैक होते हैं। मनी मैनेजमेंट कितनी है कि आपकी सारी ट्रेड स्टॉप आउट मार जाए तो आपका 5% से ज्यादा का नुकसान ना हो। ये मनी मैनेजमेंट है। ये 1-2 स्टैंडर्ड लॉट लगाना ये कोई आर्ट नहीं है, ये तुक्का होता है, ये गैम्बलिंग होती है। और लॉन्ग टर्म बंदा कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर वही हाल हो सकता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर आपने कंसिस्टेंसी से चलना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको एज ए कैरियर लेके चलना है, तो अपना एक स्मार्ट टारगेट हो, पॉसिबल टारगेट हो। इतनी इतनी बड़ी कंपनीज बैठी हैं, इतने इतने बड़े बैंक्स हैं, वो 1% देते हैं महीने का। और स्टेट लाइफ दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, वो 20 साल में 4 गुना करती है। हम समझते हैं कि हम आए हैं, 1-2-4 महीने लगाए हैं, अब हम अमीर हो जाएंगे, होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। एक डॉक्टर को कामयाब डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं, को 5 साल उसकी स्टडी में लग जाते हैं, 5 साल उसको मार्केट में लगते हैं, फिर लोगों का बिलीव आता है और उसका कॉन्फिडेंस आता है अपनी फील्ड के ऊपर। फ्रेश डॉक्टर 4 से 5 साल लगा के भी फ्रेश रहता है, उसको फिर मार्केट मजीद सिखाती है। एक वकील 4 साल लगाने के बाद 2-4 साल धक्के खाता है, फिर वो एक कामयाब वकील बनता है। इसी तरह इंजीनियर है, हर फील्ड का बंदा अपनी इतने सालों की स्टडी को कंप्लीट करने के बाद फिर मार्केट में आके फिर मजीद प्रैक्टिकली मेहनत करके फिर अपना नाम बनाता है, फिर मजीद कामयाबी की तरफ जाता है। हमें एक प्रॉपर एक फील्ड है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इतनी इसका 7-8 ट्रिलियन का 24 घंटे का वॉल्यूम है। उस मार्केट को हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, हम समझते हैं कि डेमो प्रैक्टिस कर ली बस ठीक है। तो जब हम जिस भी काम को अंडर एस्टिमेट करेंगे हम वहां पे मार खा जाएंगे, हमें वो काम मार्क दे देगा। कभी भी किसी भी काम को हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इसको सोच समझ के प्रोफेशनल तरीके से और स्टडी करके सीखते रहना है। मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं
अभी भी लर्निंग करता रहता हूँ यूट्यूब से, या जो भी फंडामेंटल तो ख़त्म होता ही नहीं है। अब रशिया और यूक्रेन की वार है, मेरे एक्सपीरियंस में तो इस तरह का वार नहीं देखने में आया। तो अब उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, वार से क्या सीखा कि जब वार होगी, डॉलर जो है वो, अब ये जो रशिया है, डॉलर इसके खिलाफ है ना, तो डॉलर जो है ऊपर जा रहा है, किसी भी किस्म की जंग होगी उसमें गोल्ड स्ट्रांग होगा। तो इस तरह की इंडिकेशन, मजीद चीजें मैंने इस वार से सीखी हैं। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट को, वैसे तो मैंने समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की है, ईमानदारी के साथ, मुखलिस होकर। बाकी अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अच्छा, CHF JPY, मैं कोशिश करूंगा कि वही ट्रेड्स आप लोगों को बताऊं जो कि हमने रिसेंटली ट्रेड की हैं। अभी ये तो आज की ट्रेड है, मैं इसलिए इसको निकाल रहा हूँ और इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इसमें हमने क्यों ट्रेड ली। हालांकि देखें, मार्केट जो है वो बहुत नीचे आई है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना, तो मार्केट जो है वो, अब देखें बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट कितनी नीचे आई हुई है। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर क्या करेगा, उसने बाय करना है। देखें, मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिरी है और हम इसको फिर सेल कर रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसकी वजह क्या है। अब हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब ये इसका लेवल था, ये मार्केट ने तोड़ा इसको नीचे से। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, BOS हो गया। लिखाई मेरी ऐसी है, कोई नहीं, बर्दाश्त करें। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और अपर लेवल हमारे पास क्या था, अपर लेवल हमारे पास ये था। मैंने सेंड भी किया है अपने एजुकेशन ग्रुप में भी सेंड किया, और VIP जो टीम है उसको भी सेंड किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है जी, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, क्लियर स्ट्रक्चर हुआ है। ये देखें, अगर इस लेवल को थोड़ा सा हम नीचे भी करें, तो मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को तोड़ा है नीचे से। अब मार्केट ने नीचे से स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कहता होता हूँ, जब मार्केट का लेवल टूट जाए तो फिर एग्जिट हो जाए, ट्रेड को लमकाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है वो हमें फिर, अल्लाह आपका भला करे, वापस चली जाए, वापस चली जाए, वेल एंड गुड, लेकिन हमने अपनी कमांड जो है वो चेंज कर देनी है और अपना सेटअप जो है वो बदल लेना है। हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, क्योंकि मार्केट जब लेवल तोड़ दे तो मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। अब जब जब तक ये BOS नहीं करेगी, हम मार्केट ऊपर को नहीं करेगी, इसकी बाय नहीं देखेंगे। देखें, काफी डाउन आया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। दोबारा मैंने ये सुबह लेवल आप लोगों को दिया था कि इसको 90 पे, 90 के करीब इसको क्या करें, सेल करें। तो अब देख लें कि 90 से गिरा है ये। स्टॉप लॉस इसमें देखें हमारा कितना था, यहाँ पे था तकरीबन को 15-20 पिप्स का स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमारा इसका स्टॉप लॉस था 10 पे। देखें, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस था, हम यहाँ पे भी इंटर हो सकते थे, लेकिन हमने लेवल के करीब आने का वेट किया। जब हमारे मतलूबा लेवल पे आई मार्केट, मैंने मार्क किया था कि यहाँ पे इसको करना है सेल। तो हुआ क्या, यहाँ पर आपने, सबने, जिन दोस्तों ने भी एंट्री लिया, तो 90 पे इसको हमने अगर सेल किया है, तो अब तक ये तकरीबन 40 पिप्स जो है अब तक ये
दे चुकी है ट्रेड, मजीद जो है वो यहाँ तक आ जाएगी, कोई अच्छे पिप्स हमें दे देगी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हमने सिर्फ आज मैंने सुबह आप लोगों के साथ शेयर किया, उसको मैं प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सिग्नल्स वाला जो मसला है ना वो आपका हल हो जाए। तो कब तक मैं सिग्नल देता रहूँगा या कब तक आप लेते रहेंगे, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ अगर और शामिल हो जाए तो उससे क्या होगा, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। मैं अब एक अकेला बंदा कितना कुछ कर सकता है, मैं तो कहा है कि आप सारी टीम जो है वो ट्रेन हो, ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो। टोटल 30 क्रॉस पेयर हैं, मेजर पेयर्स और क्रॉस पेयर्स मिला के 30 पेयर्स हैं, गोल्ड है तो 30+ बन जाते हैं पेयर्स। तो मुझे जो सेटअप मिलता है मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ, फुल टाइम मैं सभी पेयर्स को देखता हूँ, लेकिन सम टाइम सेटअप मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको खुद काम आता होगा तो उससे क्या होगा, आप जो है वो सेटअप को खुद पकड़ के ट्रेड को एंजॉय करेंगे। अच्छा, एक तो हमारा ये लेवल था, इस वीक वाली सिर्फ ट्रेड मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब हम चलते हैं जी, एक हमारा पेयर था कैट CHF। अच्छा, कैट CHF में हमारा यहाँ पे हुआ है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो गया, ये भी हमारी इस वीक की ट्रेड है, मंडे को मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अभी आप लोगों के साथ जो है वो उसका रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि सारा कुछ आप लोगों के सामने है। मैं तो सिग्नल देता ही नहीं हूँ, साथ एनालाइज भी शेयर कर देता हूँ कि देख लें भाई क्यों ट्रेड दी गई थी। यहाँ पे क्या हो गया, BOS हो गया, और ये लेवल था जी मार्केट का जो मैंने आपको मार्क करके दिया था। अच्छा, जो मतलूबा लेवल हो ना, कुछ दोस्त सिर्फ उसी पे डिपेंड कर जाते हैं। मैंने कहा था कि 90 पे जो है वो करना है सेल, तो वो 90 का ही वेट करते रहे। पेंडिंग ऑर्डर अगर लगाए हैं तो सर थोड़ा सा एक्टिव रहें, अगर मार्केट को 2 4 5 पे पास आती है तो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर टूट गया है, हमारा लेवल क्या है, ये इसके पास से हम मार्केट को पकड़ लेंगे। SL इसमें हमारा बन रहा है ये, यानी कि इसमें SL छोटा है ना। हमने मार्केट की यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ा, मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, कैंडल्स क्लोज हुई हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर तरीके से टूटा है। फिर मार्केट का हमने क्या किया, ऊपर जाने का वेट किया, और मार्केट जो है हमारे मतलूबा लेवल से को दो, बिल्कुल मतलूबा लेवल से मार्केट रिवर्स हुई है। और अब देख लेंगे कितने पिप्स जो है वो यहाँ से गिरी है। अगर यहाँ तक को 100 पिप्स हमारा TP2 का टारगेट होता है एवरेज, तो 100 पिप्स जो है ये वाली हमारी ट्रेड जो है हमें कामयाबी के साथ दे गई है, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे ली गई थी। 2 ट्रेड्स होंगी, हो गई हैं। हाँ, और हमारी ट्रेड थी एक USD कैड। हाँ, हमारी ये ट्रेड ने भी इंशाल्लाह हमें बहुत मज़ा करवाया है, और मज़ीद देखते हैं इसकी क्या अपडेट है। अच्छा, ये हमारी USD कैड भी रनिंग ट्रेड है। सुबह मैंने आप लोगों के साथ इसका एनालाइज भी शेयर किया। अब जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो बात हम करते हैं। अच्छा, ये इसका लेवल था, थोड़ा सा मैं इसीलिए कहा था कि SL को हमने थोड़ा सा ऊपर रखना है।
तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये देखें जी, ये एक लेवल था मार्केट का, इस पे यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पे मार्केट ने उसको तोड़ दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और हमने क्या किया, मार्केट की रिट्रेसमेंट का वेट किया। यहाँ पे एंट्री ले लेते तो हमारा तो ऐसा ही बड़ा लंबा था, अगर ऐसा लग जाता हमारी तो एक हफ्ते की कमाई जाती रहनी थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट की रिवर्सल का वेट किया, हमारी मतलूबा लेवल तक गई मार्केट। इसमें भी ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट जो है हमने यहाँ से इसमें एंट्री ली है, कुछ 70 पिप्स ये भी चल रही है ट्रेड हमारी, 60-70 पिप्स जो है ये ट्रेड जो है 60 पिप्स प्रॉफिट दे रही है। यहाँ से हमने इसको सेल किया था, उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ तक आ जाएगी। तो ये आपके सामने है कितना हमारा ये प्रॉफिट दे चुकी है। कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हमने, सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट टेक्निकली कैसे चलती है, एक्स पुराना उसका रिकॉर्ड जो है वो कैसे चलती रही है, और आपके सामने है। मैं तो देखे ना, सिग्नल नहीं दिया, एनालाइज सुबह आपके साथ शेयर की है। अब अपने मेथड के ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो बना दी है कि ये मेथड था। और मजेदारी की बात यह है कि हमें मौजूदा हमारे सेटअप मिल गए हैं जो कि प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। CHF JPY हमारा सेटअप मौजूदा है और प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह USD कैड हमारा मौजूदा सेटअप है, आज आप लोगों के साथ शेयर किया है और वो प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। और कैड CHF है, वो हमारा आज का सेटअप है, वो कामयाबी की तरफ चल रहा है और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, मार्केट को सर्च किया मैंने, मार्केट के ऊपर एनालाइज किया, अपने इतने कई सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाला और कोशिश की कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि हमें तो यही कहा गया ना कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। मेरा दिल किया कि मैं जो है वो वीडियो बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, वीडियो ही रह जाएगी इधर, किसी को फ़ायदा हो जाएगा। तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद यही होता है, अगर उससे किसी को फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है। मुझे तो प्रॉफिट आता है बनाना, मैं सारा कुछ लैपटॉप व्हाट्सअप बंद करके अपने रूम में बैठ के अगर ट्रेडिंग करूँ, मैं अच्छी खासी ट्रेडिंग कर लूँ, ऐसे मेरा फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, दोस्तों को गाइड करने में अक्सर सेटअप निकल जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे सिखा दिया है कि मेरे दिमाग में ये बातें डाल दी हैं कि प्रॉफिट कैसे आना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर आप लोगों को भी ऐसे प्रॉफिट जो है वो हो, मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो, मेरी इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं है। मुझे अपने प्रॉफिट से ज़्यादा जो अपने दोस्त हैं, जो टीम मेंबर हैं, उनके प्रॉफिट की खुशी होती है। अच्छा, ये दो सेटअप हो गए और था हमारा जी सेटअप GBP CAD। तो इसका भी मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ था, यहाँ से ये वाला लेवल था इसका हमारा, ये बड़े टाइम फ्रेम पे इसका हुआ है। यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे हमने इसके नीचे आने का वेट किया और फिर जो है हम इसमें एंट्री ले ली। ये ट्रेड अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे रही है।
एक्चुअली मैं यूट्यूबर नहीं हूँ ना मुझे ये वीडियोस वगैरह के इतने फीचर्स का पता है, ना मैंने कभी एडिटिंग की है। मैं बेसिकली ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये भी जो है हमारी ट्रेड जो है हमारी यहाँ से अच्छे पिप्स दे रही है। ठीक है, ये भी बड़े टाइम फ्रेम पे ली गई थी। अच्छा, अब जो है हम यूएसडी जेपी, ये देखें, पहले मैं वीडियो बनाने लगा था, कोई मसला बन गया था, फिर दोबारा जो है रिकॉर्ड की। तो वीडियो बनाने के लिए भी बंदे का एक फुल मूड होना चाहिए, और उसके अलावा बंदा ज़हनी तौर पर फुल जो है ना एक्टिव हो, फ्रेश हो, फिर वीडियो बनती है, और एक ही दफ़ा में नहीं बन जाती। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे कर दिया BOS। तो ये जो ट्रेड है हमारी थोड़ी सी जो है ना ऊपर से लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल एसएल था, इसका एसएल के पास से जो है वो नीचे आई है, और ये भी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। और कौन सा पेयर था? अच्छा, और मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो है ये मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए कि हायर हाई और लोअर लो में मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, और स्ट्रक्चर को हम मार्केट के समझ कर कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो दोस्त नए हैं, ताकि वो फॉरेक्स में मज़ीद नुकसान ना करें। मनी मैनेजमेंट वाली वीडियो देखें, और उसके अलावा मार्केट के स्ट्रक्चर की वीडियो देखें, और उनको पता चले कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कब चेंज होता है। हायर हाई बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया, वेट करेंगे, सेल की एंट्री तलाश करेंगे। और लोअर लो बन रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है बियरिश है। टोटल 3 ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के, बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और साइडवेज। अब बियरिश ट्रेंड है, मार्केट लोअर लो बना रही है, लो से लो बन रहा है, मार्केट में इंटर नहीं होंगे, मार्केट सेल का ट्रेंड है। जब तक मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड नहीं चेंज करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी, हम मार्केट के अंदर जो है वो इंटर नहीं होंगे, मार्केट हमें नुकसान दे सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हमारे चैनल के जो कमेंट्स हैं उनमें पूछ सकता है, या हमारे किसी भी ग्रुप में पूछ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस दोस्त के उस सवाल को क्लियर करूँ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द किसी और वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा,
और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और फॉरेक्स को सीखते रहिएगा। बहुत अच्छी फील्ड है, आने वाले वक्त में आपको बहुत फ़ायदा देगी। वैसे भी आने वाला जो दौर है वो डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट का है। इस वक्त भी डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आने वाले दौर में सारा कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट पे ही रह जाएगा। अच्छा वक्त है, इसको सीखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सिखाएं ताकि मुस्तकबिल में इंजॉय कर सकें और हमारी जो इनकम है वो भी डॉलर्स के अंदर आती रहेगी, तो मसला ही नहीं बनेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।